बड़ी खबर यह है कि अजय माकन सीधे सीधे कह रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ वो अनुशासनहीनता है। उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि राजस्थान में एक पैरेलल बैठक बुलाई गई, एक पैरेलल बैठक बुलाकर जो फैसले आला कमान और कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं की तरफ से लेने थे उनके बनिस्पत एक और पैरेलल बैठक बुलाकर फैसले लेने की कोशिश की गई, जो अनुशासनहीनता है। अजय माकन जी कह रही हूं, अजय वर्मा जी माफ कीजिए, अजय वर्मा जी जरा बता दीजिए, अजय माकन जो कुछ बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो सीधे सीधे अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे बीजेपी का आईटी सेल काम कर रहा है। आपने पूरा काम होने दिया, मैं 60 सेकंड का चाहूंगा प्लीज। देखिए, अजय माकन जी सीनियर नेता हैं हमारे और पर्यवेक्षक बना के मैडम ने भेजा है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कायम है, हर विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार है। सोनिया जी हमारी नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिपोर्ट सौंपेंगे, जो निर्णय होगा। लेकिन जो वर्तमान के हालात और जब आप देख रहे हैं कि देश की वर्तमान कुछ देश में सत्ता के भूखे लोग के चाहते हैं कि किसी भी हालत में साम दाम दंडभेद अपनाइए और सत्ता को लाइए। कहीं कई स्टेट देखिए आपने, नहीं, सत्ता के अरुणाचल देखा आपने, गोवा देखा, कर्नाटक देखा, मध्य प्रदेश देखा। और दूसरी बात और 2020 में सत्ता के भूखे कौन? मैं बता रहा हूं, 2020 में जब सचिन पायलट साहब कांग्रेस के नेता थे, राजेश पायलट साहब नेता थे, इनकी मदर नेता थी, जब ये काम किया गया उसको गिराने का प्रदेश की सरकार को, तो जो कांग्रेस के प्रति जो लॉयल्टी थी और वो उन सत्ता भूखों के साथ मिलकर जो सत्ता के लोभी लोग थे। मतलब आप सचिन पायलट के बारे में बोल रहे हैं? नाम नहीं ले रहे हैं आप, नाम नहीं ले रहे हैं। नाम ले रहा हूं, आप नाम नहीं ले रहे हैं। राजेंद्र शेखावत साहब का एक कुछ वीडियो उस वक्त चले थे कि सचिन पायलट और उनके विधायक उनसे मिल लीजिए। नहीं, वो वीडियो आप कहे तो मैं आज अगर सोनिया गांधी ये कह दे कि अशोक गहलोत को ना सीएम पद पे रखा जाएगा ना अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ पाएंगे, तो देखिए बताइए मुझे, अगर उन्होंने कह दिया तो क्या होगा? मेरी राजस्थान, दिल्ली और हिंदुस्तान के कई पत्रकारों से, जर्नलिस्टों से बात हुई है। 200 लोगों का ये समूह ये आया है, उन्होंने कहा है कि अगर जो आदमी आने वाले कल में अगले चुनाव में सत्ता जीता गई तो भविष्य के गर्त में क्या छिपा किसी को नहीं। अजय वर्मा जी एक बात बताइए, आप भी कुछ कह रहे हैं या सब कुछ पत्रकार ही कह रहे हैं? नहीं, पत्रकारों से बात हो रही है, पत्रकार ये कह रहे हैं। मैं अपनी खुद कह रहा हूं। उनकी राय शुमारी के बाद ये है कि गहलोत साहब के पास आज बहुमत है और चुनाव में पीछे जो परिस्थिति। ठीक है, अब आपकी बात से देखिए, अब आपकी बात से मैं एक बात उठा रही हूं, आपका मतलब ये है कि सत्ता की भूख सचिन पायलट ने दिखाई। 2020 सुन लीजिए, नाम अभी भी 2020 कांग्रेस का, देखिए मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सुचेरिता जी, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता को ये हक है कि कांग्रेस को मजबूत करने के उपाय पूरे देश में। मैं तो सीएम नहीं हूं ना, तो मैं बनूंगा जब देखूंगा, जब एमपी बनूंगा जब देखूंगा। भाग्य में क्या लिखा है कुछ नहीं पता, कब कौन क्या बन जाए। मोदी साहब उसका साधारण से उदाहरण है कि कब सीएम बने और कब पीएम बने। आडवाणी साहब कहां रह गए, राजनाथ जी कहां रह गए, जोशी जी कहां रह गए, सारे लोग कहां चले गए। मेरा मकसद यह है कि जब कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी 2020 में ये हुआ था, सत्ता गिराने की और चुनी हुई सरकार गिराने की, मैं एक बार कमान को इस विषय में सोचना चाहिए।